इन लोगों को आते आते प्रधानमंत्री जी को पहला काम यहाँ होना चाहिए इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल और पॉल्यूशन कंट्रोल। तो है सो पढ़ाई लिखाई से तो सोच बढ़ती है। नीतीश जी का कहना एकदम सही है। भाजपा को रखना चाहिए था, जोड़ के रखना चाहिए था। भाजपा को जोड़ के रखने से फायदा होता, 4-5% वोट का फायदा होता भाजपा में जोड़ के रखने से। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। यूपी मॉडल यानी बिहार में भी लागू हो, बीजेपी का ये कहना है। वहीं नीतीश कुमार ने ये साफ तौर पे बता दिए हैं कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से कुछ नहीं होगा, शिक्षा सब बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक ज्ञानू सर, और इनसे जानते हैं कि सर जो बीजेपी का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति को अपनाना चाहिए और यूपी मॉडल पर बिहार में भी काम होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, लाने से कुछ नहीं होगा, शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, दोनों की सोच सही है जी। ये जनसंख्या नियंत्रण तो होना ही चाहिए। हम तो बार बार कहते थे कि प्रधानमंत्री जी और जो बीजेपी सरकार केंद्र में है बहुत लेट किया। इन लोगों को आते आते प्रधानमंत्री जी को पहला काम यहाँ होना चाहिए इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल और पॉल्यूशन कंट्रोल। दो चीज़ की बहुत ही आवश्यकता है देश को आगे तरक्की करने के लिए, और हर चीज़ के लिए देश में कानून व्यवस्था, महंगाई पर नियंत्रण, सारे चीज़ के लिए ज़रूरी है। अब इसका नीतीश जी का भी कहना सही है कि इसके लिए कितनों आप ये कीजिएगा, अशिक्षा रहेगी तो फिर उसका महिलाओं में खास करके लड़कियों में शिक्षा रहेगी तो पर बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे। शिक्षित महिलाएं आज भी किसी समाज में देखते हैं जो शिक्षा हो गया तो कोई एक या दो बच्चे से ज़्यादा ये नहीं हुआ। हम कई परिचित में देखे हैं दो लड़की भी हो गई है, 2 लड़की भी हुई है, तब लोग इंतज़ार नहीं कर रहा, ये कर रहा है। मेरे बेटे और ये 2 पोती 2 बच्ची हुई, उन्होंने लाख उनके कुछ पेरेंट्स और ये कहने के बावजूद भी वो ऑपरेशन ये करवा लिया। तो है सो पढ़ाई लिखाई से तो सोच बढ़ती है। नीतीश जी का कहना एकदम सही है। अब कानून भी बहुत इस तरह का कड़ा कानून नहीं बनाना चाहिए, जैसे इमरजेंसी वगैरह का टाइप का कानून नहीं बनाना चाहिए। कानून में आप फैसिलिटी दीजिए कि आप फैसिलिटी दीजिए कि आप जो जिनके बच्चे 1 या 2 बच्चे रहेंगे उनको मुफ्त पढ़ाई होगी, मुफ्त उसको मेडिकल सुविधा होगी, उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह की हमको लगता है कि इस तरह का लेके बीच का रास्ता लेके थोड़ा सा कानून का सहारा भी और शिक्षा भी, उसको शिक्षा भी, जागरूकता भी ये करके करे तो हमको लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा इसमें। निश्चित रूप से ज़्यादा बेटर होगा इसमें कि किसी को तकलीफ़ भी नहीं होगी और जनसंख्या कंट्रोल भी हो जाएगा। बिल्कुल, पहले डिप्टी सीएम रेणु देवी ने इस जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के ट्वीट भी किया, फिर बाद में उसको डिलीट भी कर दिया जब सीएम नीतीश कुमार का जब बयान आया उसके बाद। लेकिन क्या लगता है सर कि अगर ये मॉडल बिहार में भी लागू किया जा सकता है तो ये बेहतर परिणाम निकल सकता है? ये हम यूपी मॉडल का बहुत स्टडी नहीं कर पाए हैं, बहुत देखे नहीं है कि क्या है यूपी मॉडल, उसके बारे में हम बहुत कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा हो कि पब्लिक पर कोई ये भी नहीं पड़े, पब्लिक में कोई नाराज़गी भी नहीं हो, और ये के प्रति, सरकार के प्रति कोई नाराज़गी भी नहीं हो, और जनसंख्या पे कंट्रोल भी हो जाए। वो बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका कह रहे कि कई सारा ये है। हाँ, छोटा मोटा कानून भी आप ये कर सकते हैं, जैसे कि आप भाई जिसके 4 बच्चे हों, पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा, ये नहीं लड़ेगा, उसको सुविधाएं नहीं मिलेगी जो आम लोगों को मिलती है। ये सब थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए, थोड़ा उसके और ये बढ़ावा देने के लिए। हाँ, आप कंट्रोल करके रखिए तो आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको मिलेगी, ज़्यादा आपको ये मिलेगी, तो उससे निश्चित रूप से हमको लगता है कंट्रोल हो जाएगा। और शिक्षा तो मुख्यमंत्री का कहना जरूरी है कि शिक्षा तो जरूरी है जी। बिना शिक्षा का गांव में बच्चे 5-7-8 बच्चे 5-7 बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, तो अशिक्षा का मतलब वो सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। उसमें थोड़ा सा भी जो पढ़ लिख लिए, हम तो देखते हैं कि लड़कियां जो शादी हुई है, जो मैट्रिक भी पास कर ली है, शादी हुई है, वो भी चाहती है कि कम से कम शादी हो गया तो 2-3 साल हम और पढ़ लें, कुछ काम कर लें, मेरे बच्चे नहीं हो। बातचीत में बोलती है कि 2-3 साल तक चाहती है कि शादी के बाद भी बच्चे नहीं हैं। यानी कि शिक्षा अगर सभी लोग को अगर
अच्छे से अगर मिलना शुरू हो जाए तो वो बेहतर परिणाम निकल सकता है। लेकिन अगर ये जो कानून लाने की बात कही जा रही है, यूपी मॉडल और बिहार मॉडल की जो बात कही जा रही है, तो क्या अगर ये कानून को लेकर के दोनों बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका जो अभी जो निभाई जा रही है, तो क्या इसमें खटास नहीं आ सकता है बीजेपी और जेडीयू में? हमको लगता है कि नहीं, कोई बैठ के रास्ता निकालना चाहिए, दोनों को बैठ के इसका रास्ता, कोई खाली स्टेटमेंट देने से नहीं होगा। आपको कोई सजेशन है, अब संजय जायसवाल अध्यक्ष है, उनको कोई सजेशन है तो मुख्यमंत्री को लिख के देना चाहिए। मुख्यमंत्री से समय लेकर मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, बात करके नहीं ऐसा अच्छा होगा, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें मुख्यमंत्री को सूट कर जाए, समझ में आ जाए। तो ये है उसका उपाय है, ये नहीं है कि रोज़ अपना वो उसके आप बोल रहे हैं कुछ, आप कुछ बोल रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा और ये भी होगा, बेहतर परिणाम भी होंगे। जैसे हम मुख्यमंत्री का, जैसे हम एक मुख्यमंत्री से थोड़ा, जैसे शराबबंदी में जी, आप शराबबंदी को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ला के, जागरूकता ला के करते ना, तो आज ये पैरेलल जो माफिया और ये खड़ा हो रहा है, जो बहुत सारे आ रहा है कि स्टूडेंट सारे बहुत लोग भी इन्वॉल्व हैं उसमें, चाहे लड़कियों, कुछ लड़कियां तक भी इन्वॉल्व हो गई हैं उसमें। तो ये सब नहीं होता अगर ये करते। शुरू में मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, देसी को पूरा बंद कर दिए थे, विदेशी को छोड़ा, थोड़ा थोड़ा दुकान, लिमिटेड हाई कॉस्ट बढ़ा के, प्राइस बढ़ा के, और ये कि और दुकान लिमिटेड, जहाँ मतलब 5 दुकान है वहाँ 1 दुकान रहेगा, ये पर आधार कार्ड पर उसको मिलेगा। तो और दाम बढ़ा रहेगा तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जागरूकता आती। जैसे सिगरेट में जागरूकता के चलते सिगरेट के पैकेट पर जिस तरह से कैंसर का, ये पेशेंट का ये फ़ोटो छपा, और जितना थोड़ा ऐड वगैरह इस तरह में दिया गया, तो सिगरेट आज हमको लगता है जितने लोग सिगरेट पीते थे आज उससे 10% से ज़्यादा नहीं रह गया। 90% सिगरेट पीना लोग डर जाते हैं, बंद कर, ऐड देख के डर जाते हैं। और 90% पान पराग खाना लोग छोड़ दिए। तो ना पान पराग वगैरह हम लोग भी ये थे, यंग थे तो पान पराग डेली 1 पुड़िया लिए, जो थोड़ा जर्दा लिए खा लेते थे। लेकिन जमाना हो गया पान पराग छोड़े हुए, जमाना हो गया, लगा कि नहीं भाई, लगा कि नहीं ये करना चाहिए, तो पान पराग छोड़ दीजिए। तो वो भी अगर वो होता ना, अगर उस तरह से किए रहते जागरूकता, तो आज शराब धीरे धीरे बहुत लोग छोड़ दिए होते। और ये पैरेलल जो ये लोग ये हो जाता, बड़े पैमाने पे बढ़ते जा रहा है, मतलब हो जा रहे हैं, बड़े बड़े ठेकेदार इसमें शामिल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो हम लोग तो क्षेत्र में देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। पुलिस कहती है, हमसे सीनियर ऑफिसर लोग बोला कि बहुत छोटे 12 साल के बच्चे हैं, हम जान रहे हैं कि वो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको क्यों पक्के से पकड़ गए तो उसका बर्बाद हो जाएगा। 12 साल के बच्चे को अगर उसको पकड़ के जेल में बंद कर दें, तो उसको भविष्य, लड़कियां को बंद कर दे तो क्या उसका घर में और ये में सब पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। बिहार में शराबबंदी नहीं कहीं दिखाई दे रहा है सर, कहीं नहीं। हाँ, उसमें है, उसमें देखिए वो कहे ना कि कानून से, जैसे मुख्यमंत्री बोले ना कड़े कानून से नहीं हो सकता, ये भी कड़े कानून से नहीं हो सकता। इसमें भी धीरे धीरे कम करके, प्राइस बढ़ा के, जागरूकता से आप करते ना, तो आपका रेवेन्यू भी आता सरकार को, पैसा भी आता। और पैरेलल माफिया जो खड़ा हो गया, स्टूडेंट लोग बर्बाद हो रहा है, और प्लस बाहर से जो नकली शराब क्या हो रहा है, सबसे बड़ी चीज़ वो नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग पी रहे नकली शराब बॉर्डर से, और यहाँ से सवा रहा है। अब जो कंपनी कोई 100 ट्रक लाता है, 1 ट्रक पकड़वा देता है, जानबूझ के भी पकड़वा देता है 1 ट्रक ये करके। हाँ, उसमें वो साधारण सा पानी रहा अपना पकड़वा देता है उसको, तो उसमें और नकली भेज रहा है। तो वो लोग जो पी रहे हैं वो स्लो पॉइजन, उसका स्लो पॉइजन लोग पी रहे हैं, और उनका धीरे धीरे किडनी, लीवर वगैरह वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। पर इस पर जो कुछ मर जाते हैं थे वो पी के, उससे बहुत ज़्यादा ये है कि इसमें मास लेवल पर बहुत ये नकली है। तो ये चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में या आने वाले समय में बीजेपी या जेडीयू को कोई नुकसान होने वाला है या नहीं? क्योंकि अगर दोनों भाई अगर मिल जाते हैं, बड़े भाई और छोटे भाई, तो क्या आगे चलते? देखिए, नुकसान और फ़ायदा की तो बात अब तो समय बतलाएगा। अभी क्या होता है उसका, जो भी चिराग का वोट किधर टर्न लेता है, थोड़ा और उसमें समय बतलाएगा, अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो हमको लगता है कि चिराग के पास अब भाजपा में पारस जी मंत्री बनकर कोई हमको ऑप्शन नहीं लगता है कि न्यूट्रल हम हो के बोलते हैं, एज ए कोई ये पार्टी मैन नहीं बोल रहे। तो हमको लगता है कि वो लगता है यूपीए में उधर चला जाएगा वो। हाँ, यूपीए में जाएगा तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो ही जाएगा, यूपीए कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा यूपीए।
तो इससे बीजेपी जेडीयू को कोई नुकसान नहीं होने वाला है? नहीं, तो हमको लगता है कि थोड़ा बहुत नुकसान हो भी सकता है, हो सकता थोड़ा है। नुकसान हो भी सकता है। इसलिए कुछ तो वोट है ही उसके पास, कुछ अपने उसको जाति पासवान वगैरह जी। का वोट अभी भी कुछ है ही। लेकिन अभी भी चिराग पासवान आस लगाए रहते हैं, हमेशा हनुमान अपने आप को बताते हैं, करते तो हैं। भाजपा को रखना चाहिए था, जोड़ के रखना चाहिए था। भाजपा को जोड़ के रखने से फायदा होता, जी। 4-5% वोट का फायदा होता भाजपा में जोड़ के रखने से। युवा थे और युवा हाँ। को भी ज्यादा वो ये हाँ, करते हैं। वो जोड़ के रखते तो फायदा होता, नुकसान नहीं होता। ऐसे हो सकता है थोड़ा चला जाए दूसरी पार्टी में तो थोड़ा नुकसान हो जाए उससे, एगो माहौल भी जिस बन तरह से जाए। आशीर्वाद यात्रा में उनको भारी समर्थन जो मिल रहा है, हाँ। उससे भी पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में थोड़ी तो हाँ, थोड़ा नुकसान तो होगा ही, उसको यूपीए को फ़ायदा होगा, थोड़ा चला जाएगा तो यूपीए को फ़ायदा होगा। इसलिए हम जो मेरा कहना है कि भाजपा को जोड़ के रखना चाहिए अपने साथ, उसको अभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, बातचीत करके जोड़ के रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे कि क्या कह रहे थे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। इन्होंने साफ तौर से कहे हैं कि कानून बनाने से नहीं होता है। जो मुख्यमंत्री जी ने बातें कही है कि शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो शिक्षा में सुधार लाने की ज़रूरत है, और शिक्षित अगर महिलाएं होंगी तो जनसंख्या नियंत्रण आपरूपी हो जाएगा। बात शराब की बंदी की करें तो शराबबंदी पर भी उन्होंने कहा है कि इसके लिए जागरूकता लानी पड़ेगी, और साथ ही साथ कमोबेश करके पहले इस शराबबंदी को लेकर के मुख्यमंत्री को खुद डिसीजन लेना होगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि आए दिन अब शराबबंदी को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के बिहार की क्या कुछ राजनीति में परिवर्तन आता है। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।